आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, आपको संप्रदायवाद की राजनीति करनी होती है, आपको मुसलमान मुसलमान चिल्लाना होता है, हमको हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया है और मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। मोहसिन जी, कैसे देखते हैं इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज किया गया है और मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया गया है? जो भी संवैधानिक चीजें हैं उत्तर प्रदेश में, उनको संवैधानिक तरीके से चलाने का काम हमारी आदरणीय योगी सरकार करती है। और जहां तक बात आपने की, कोई माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हम उसके अनुपालन में ही काम करते हैं। क्योंकि हमने कभी ये जो भी प्रकरण आया है या जो भी इसको लेकर काफी चर्चाएं हमने सुनी हैं, तो ये पीआईएल करने का अधिकार तो हर भारतीय को है। अब किसी ने पीआईएल किया होगा, उसकी पीआईएल में माननीय उच्च न्यायालय को जो भी लगा हो, उन्होंने एक फैसला दिया था, उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने गुहार की। तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का मत यह है कि जो भी संस्थाएं अवैध होंगी उन पर कार्रवाई करना, और जो वैध संस्थाएं हैं उनमें बेहतर से बेहतर व्यवस्था देना। जैसे आपको बताएंगे, आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसा मॉडर्नाइजेशन, आप आधुनिकीकरण, एनसीईआरटी की पढ़ाई, ये हमने लागू की है ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे टोपी से टाई की तरफ जाएं, कट्टे से कलम की तरफ जाएं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग कट्टा पकड़ाने में विश्वास करते थे मुस्लिम समाज को, हम कलम पकड़ाने में विश्वास करते हैं। हम एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात करते हैं आदरणीय मोदी जी। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये टोपी लगाकर उनको टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अलिफ बे ते से पढ़ाना, वो हमारे सब बच्चे पढ़ लेते हैं। तो खाली मदरसे अलिफ बे ते से पढ़ाने के लिए नहीं है, वहां पर मॉडर्न एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा मिले ताकि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन कई दफ़ा मदरसों पर एक्शन की भी खबरें आई हैं, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा हों या नेपाल बॉर्डर पे बने मदरसे हों, उनको लेकर लगातार सरकार एक्शन मोड में रही है और विपक्ष इस बात को लेकर घेरता रहा है। देखिए, हम सुरक्षा के मामले में तो कोई समझौता करेंगे नहीं। कोई भी संस्थान हो, मदरसा हो या कोई और शिक्षण संस्थान हो, अब मदरसों में अगर कहीं इस तरह की बात पाई जाती है और एजेंसियां उस पर कार्रवाई करती हैं, हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के मद्देनजर हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। हमने एजेंसियों को कभी पैरालाइज नहीं किया है, उनको बांध कर नहीं रखा है। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दौरान हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो इनसे इजाजत लेती थी तब काम करती थी। तो इसलिए हमने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जहां पर भी कोई भी इनपुट मिला हमारी एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, उन्होंने कार्रवाई की। और हमने भी, जब हम आए, आदरणीय योगी सरकार जब 2017 में आई, तो हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन में हम पोर्टल लेकर आए, पोर्टल पर हमने कहा सब लोग रजिस्टर करिए, तभी तो 16,000 मदरसे बचे, तब तो 27,000 थे। सपा तो कह रही है कि 2015 में अखिलेश यादव सरकार ने मॉडर्नाइज किया, लैपटॉप दिए मदरसों पे। कहाँ आपने लैपटॉप नहीं दिए, आपने लॉलीपॉप दिया था लोगों को। हमने लोगों को एजुकेशन दी है, हम लोगों को आज एनसीईआरटी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने, आप देखिए, जाइए आप, हमारे जो मॉडर्न क्लासेस हो रहे हैं, आप जाकर देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार, एनसीईआरटी की पढ़ाई क्यों नहीं लागू की आपने? एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया ना। तो आज हमारा राज्य आदरणीय योगी सरकार ने देश में 1 नंबर पर है मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर, एनसीईआरटी की पढ़ाई को लेकर। लेकिन आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, आपको संप्रदायवाद की राजनीति करनी होती है, आपको मुसलमान मुसलमान चिल्लाना होता है, हमको हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाना होता है। सपा कह रही है कि बीजेपी ने हमेशा मदरसे के नाम पर सियासत की है। बीजेपी नहीं करती है, आप करते हैं। आप टोपी के नाम पर सियासत करते हैं, आप मुसलमान के नाम पर सियासत करते हैं। हम 5 लाख दिए जलाकर कीर्तिमान स्थापित करते हैं अयोध्या में, आप वहां कारसेवकों की हत्या कराकर एक समुदाय को वोट पाने के लिए आप अपराध करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं साहब, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो आप लड़ाने की बात करते हैं, आप बांटने की बात करते हैं, आप काटने की बात करते हैं, आप अलगाववाद की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और प्रयास की बात करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जो है इस निर्णय के साथ एक्सपोज हो गया। देखिए, हम ना बटेंगे ना हम कटेंगे, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी संगठन बनकर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संगठन इसी आधार पर बनी है कि ना हम बटे हैं ना हम कटे हैं।
और ना आगे भी हम बटेंगे ना कटेंगे। ये जो बांटने वाले लोग थे, जो काटने वाले लोग थे, जो लूटने वाले लोग थे, जिनकी सरकारों में 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिन्होंने कटवा कर फेंक दिया देश में देश के लोगों को, और संप्रदायवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की, अलगाववाद की राजनीति सब किसने की है? कांग्रेस ने की है। तो अब क्या बात करेंगे हमें कांग्रेस के नेता, और किस मुंह से बात करेंगे? देश ने कहां पर उनको डाला है निकाल कर, अब वो आगे वापस आने वाले नहीं। ये झटका माना जाए ये निर्णय या फिर नहीं? नहीं, कोई झटका नहीं है। किस बात का झटका? हमने कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों का निर्णय आता है उसके अनुपालन में सरकार प्रतिबद्ध है काम करने के लिए, लेकिन अवैध कोई काम कहीं पर भी होगा उस पर कार्रवाई करेगी आदरणीय योगी सरकार। ये मैं फिर आपसे बता दे रहा हूं, क्योंकि जो उन्होंने निर्णय पढ़िएगा, निर्णय में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने या माननीय सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त थे, उन्होंने वो उर्दू अनुवादक और आलिम मौलिम और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां थी, उसको तो अवैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक बच्चा जो पढ़ लिख कर कोई डिग्री लेकर आया है सामाजिक शिक्षा से, उसके बराबर उसको नौकरी देने लगे थे आप। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। अरे भाई, वो बच्चा भी पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने ना, उसके लिए आपने व्यवस्था नहीं दी मदरसे में, बल्कि उसी डिग्री को आपने लागू कर दिया। अब सामर्थ कैसे पढ़ेंगे मौलिम की डिग्री के बारे में आपसे हम पूछें, आप क्या बताएंगे उसको? आपको हम एक अभी पेपर दे दें अरबी का, आप कितनी देर पढ़ेंगे? ठीक है, आप अनुवादक रख दिए, चलिए उस पर हमने कोई बात नहीं कही, लेकिन आप उनकी डिग्री को वैध करार दिया आपने। नौकरी में आपने जो आम डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी या और यूनिवर्सिटीज की होती हैं उसके पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया था आपने, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, एक समुदाय विशेष की अपने को वोट पाने के लिए। ये नहीं सोचा कि इससे तमाम और लोगों का नुकसान हो जाएगा, जबरदस्ती के लिए आपने किया था। और फिर आप हमारे पर उंगली उठाते हैं। हम तो इंसाफ की बात करते हैं। हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है आदरणीय योगी सरकार ने कि आप आइए, पढ़िए, लिखिए, आप अपनी जो उर्दू या अरबी पढ़ते हैं, आप धार्मिक शिक्षा लेते हैं वो लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने मदरसों में, चूंकि हम अनुदान देते हैं, हमारा संविधान ये कहता है तो हमने दिया अनुदान। आपको अनुदान अगर दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वहां के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS IPS बने, वो लड़के अपराध की तरफ ना जाएं, उनके आदर्श अपराधी ना बने, APJ कलाम बने। हम ये चाहते हैं। इन्होंने उनके आदर्श जो है अपराधी बनाए थे। तो ये इनसे सवाल पूछिए कि आप तो उनको अपराध की तरफ ले जाते थे और वो अपराध करते थे और आपके लिए वोट मांगने जाते थे और आप उन पर बड़ा फक्र करते थे। तो हम तो ऐसे लोगों पे फक्र नहीं करते, हम शर्म करते हैं ऐसे लोगों पर कि अपराध मुक्त करेंगे हम आदरणीय योगी सरकार में आप उत्तर प्रदेश को। एक दिन आप देखिएगा, आपके सामने वो भी आंकड़ा आएगा जो पूरी तरीके से हमारा राज्य, आदरणीय योगी सरकार का राज्य अपराध मुक्त राज्य कहलाएगा बहुत जल्दी, और वो जारी होने वाला है। ये बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मोहसिन रजा साहब, और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम किया है और विपक्ष राजनीति कर रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।